तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। होप सो आज का दिन काफ़ी अच्छा गया हो आपका। पहले सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो भी लेवल्स दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। उनको डायरेक्टली मार्केट में यूज़ मत कीजिए। आप खुद की एनालाइज कीजिए, खुद के चार्ट्स को एनालाइज कीजिए, खुद के लेवल निकालिए और उसके बाद किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके आप लोग निवेश कीजिए शेयर बाज़ार में। आप इसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा प्लीज़। और चलते हैं अपने लेवल्स की तरफ। और सबसे पहले चलेंगे आज अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है, कई बार मैं भूल जाता हूँ मैसेज उस वाले ग्रुप में करना, अपने मेन ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ। अब दोस्तों आज हमने ये दिया था 10,052 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, सुबह सुबह के टाइम पे 948 के आसपास। और दोस्तों देखिए रेजिस्टेंस होता है, हमने अपनी ये अगर आप देखोगे ये ट्रेड 949 पे मैंने अपनी पुट की ट्रेड भी अपने सामने दिख रही होगी। ये मैंने 10,550 की पुट ली थी आज की 54 रुपीज़ पे, और वो आपको पता होगा शायद 85 रुपीज़ तक गई है वो पुट इजीली। तो वहाँ पर हमने पुट ली, दोबारा मैंने पुट ली। दो पुट लेने के बाद दोस्तों जब मार्केट के अंदर, मतलब इनको देख के आप लगा भी सकते हो अंदाज़ा कि हाँ अभी पुट, मैं खुद जो ट्रेड करता हूँ मे भी स्टॉप लॉस हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कई बंदे मेरे से पर्सनल मैसेज करके पूछ भी लेते हैं क्या स्टॉप लॉस होगा, तो मैं वो भी बता देता हूँ। मेरी उसी पोजीशन में अगर मैं बना होता हूँ तो ये किस लिए देता हूँ दोस्तों, जब मैं ट्रेड शेयर करता हूँ अपने कभी भी, वो सिर्फ और सिर्फ मैं जब करूँगा जब मेरे लेवल्स वीडियो के नहीं आएंगे। अगर मेरे वीडियो के, क्योंकि आज हमारे लेवल्स जो वीडियो के थे वो कल नीचे रह गए थे, वहाँ से क्या होना था ऊपर से, तो वो चीज़ नहीं पता थी, इसलिए मैं ये चीज़ शेयर भी करता हूँ। उसके बाद मेरे ख्याल से ये देखिए मैंने लगभग 11-15 पे 10,015 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। टुडे मार्केट इज मूव अगेंस्ट द ऑप्शन, ये अलग बात है। मैंने 11:30 बजे, आप अगर अंदाज़ा हो आपको, 11:30 बजे आज मार्केट का एग्जैक्टली लो लगा है। और अगर वो लगा था मेरे ख्याल से 491 का, 491 का एग्जैक्टली मैं एग्ज़िट हो गया अपनी पुटों से। और उसके बाद नाउ मार्केट विल रिवर्स आई थिंक मैंने ये लिखा, और उसके 1 मिनट बाद मैंने अपना, देखिए 11:30 बजे पे मैंने अपना एक लोट यहाँ पर लिखाया 10,500 की कॉल का, जो कि 32 पे था। और यहाँ से भी आप लोग ले सकते थे अगर चाहते तो इस चीज़ के अंदर, और वहाँ से हमारा टारगेट अच्छा मिला है। वो आप जानते होंगे कि 80 रुपीज़ तक मेरे ख्याल से 10,500 की भी गई है। अच्छा टारगेट था, लेकिन हम जल्दी एग्ज़िट हो जाते हैं। हमें अपना जितना मिनिमम, जितना मुझे प्रॉफिट चाहिए मैं उसको लेता हूँ और मैं बाहर हो जाता हूँ। अब दोस्तों कल के लेवल्स क्या रहेंगे, देखिए मार्केट के अंदर कभी भी आपको अगर लेवल्स नहीं भी आए हमारे, हम ये नहीं कहते हमारे डेली डेली आएंगे ही आएंगे, नहीं आ रहे होंगे कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े, मैं वहाँ पर जब भी मेरे लेवल्स नहीं आएंगे, मैं या मेरे लेवल में कोई गड़बड़ी होगी कि वहाँ से शायद मैंने तेज़ी बोली और वहाँ से मंदा आना होगा, तो मैं बताऊँगा एग्जैक्टली अगर आपको इस वाले पॉइंट पे याद हो तो यहाँ से हमारे को तेज़ी का पॉइंट था, लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे लगभग मैंने बता भी दिया था 380 के आसपास की मार्केट के अंदर अच्छी पोजीशन नीचे के लिए बनी हुई है। मार्केट 10,300 से नीचे भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा तेज़ी का पॉइंट था, मतलब वो तेज़ी का पॉइंट हमारा गलत हो गया था। और अगले दिन ऑप्शन चेन ने कुछ और डाटा दिखाया, मैंने वहाँ पर क्लियरली टारगेट भी बता देता हूँ जब ऐसी चीज़ होगी कि कहाँ पर टारगेट बुक करना चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया था 10,300 से नीचे मार्केट चली जाएगी, और वो आई भी, आपने देखा होगा यहाँ पर। ऐसे ही आज का हमारा टारगेट था 552 के ऊपर कॉल का टारगेट बुक कर लेंगे। और जब इसने लो लगाया था, ये देखिए अगर आप मान एग्ज़िट फ्रॉम ऑल पुट, मैंने जब आपको मैसेज किया है उस टाइम का भी टाइम ये अगर आप देखोगे एग्जैक्टली 11:30, ये देखिए 11:29 की ये कैंडल है दोस्तों, 11:28 की है। 1 मिनट लगता है ये आदमी को एग्ज़िट करने में अपनी पुट से, और उसके बाद एंट्री लेने में। 11:30 बजे हमारी एंट्री हो गई थी इस कैंडल के ऊपर, मेरी एंट्री हो चुकी थी अपनी कॉल के अंदर। और उसके बाद आपको पता ही है टारगेट क्या होता है। ये चीज़ें मैं सिर्फ और सिर्फ जब ही शो करूँगा जब हमारे लेवल्स नहीं आएंगे। पहले आपको वीडियो देखनी ही देखनी पड़ेगी, वीडियो देखोगे, अगर वो लेवल्स नहीं आते तो आपको अगले दिन लाइव मार्केट में लेवल्स ज़रूर मिलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों आने वाले टाइम के लिए क्या लेवल रहेगा, क्या मार्केट के अंदर
सिचुएशन बनी है। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक 545 उसका एक लेवल है, 545 545.25। चलिए इसको हम कर देते हैं ग्रीन, रेड कलर से डोनेट। तो दोस्तों ये है हमारा एक पॉइंट 10,545। अब मैं बताऊंगा आपको एक और पॉइंट। देखिए कल की लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक हाइक लेंगे हम बिल्कुल टॉप, आज का जो टॉप है मेरे ख्याल से ये है, इसके ऊपर का एक पॉइंट और आता है दोस्तों, वो भी लेंगे हम 698 का, 698, 98। एक सेकंड में इसको कंफर्म कर लूँगा, 98 है, 99। 698 का पॉइंट। तो दोस्तों ये कर लेते हैं सेव पहले। अब देखिए काम करना कैसे है, ये तीनों पॉइंट लगा लीजिएगा, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मार्केट अगर गैप अप खुलती है इस पॉइंट के बीच में, ये हमारा जो नीचे वाला पॉइंट है बिल्कुल लोअर वाला, ये हमारा रहेगा आर या पार का लेवल। ये टूटता है मार्केट नीचे चली जाएगी, काफ़ी अच्छा। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिए। अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो यहाँ से यहाँ तक कोई तेज़ी हमें नहीं करनी है ऊपर के लेवल्स में। यहाँ से ऊपर काट के चली जाए तो 1 मिनट की कैंडल काट देती है, तो आपको इजीली तेज़ी कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 50 पॉइंट का आपका ऊपर का टारगेट रहेगा और 25 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस। 1 मिनट की कैंडल ये काट के ऊपर बननी चाहिए, और प्लीज़ ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, रेड कैंडल नहीं 1 मिनट की काट के। अगर 1 मिनट की कैंडल काटती है, ऊपर बनती है, तो ऊपर का 50 पॉइंट का टारगेट आपको मिल जाएगा कॉल के साइड में। अब बाय चांस ऊपर ना ही नहीं काटती और नीचे की तरफ आ जाती है, इसके नीचे 25 पॉइंट लेना आज, मतलब 698 के नीचे 25 पॉइंट का आपको एसएल लेना है। और 1 मिनट की कैंडल जैसे ही एसएल 25 पॉइंट नीचे, इस पॉइंट से 698 से 25 पॉइंट नीचे, मतलब 77 से नीचे अगर बन जाती है 1 मिनट की रेड कैंडल, तो आपको पुट ले लेनी है। 77 से नीचे जब आएगी ये, और 73 से जब ये नीचे आएगी, तो आपको 597 का टारगेट मिलेगा पहला। यहाँ से दोबारा रिवर्स ले सकती है मार्केट। 50 पॉइंट बुक कीजिए, मार्केट थोड़ी सी अभी खतरनाक है, अच्छा रिटर्न रहेगा। अब दूसरी बात, अगर इस पॉइंट को भी काट देती है, यहाँ पर नई ट्रेड नहीं बनानी किसी को भी, सेकंड पॉइंट पे कोई नई ट्रेड नहीं, इसको काट देती है तो अंदाज़ा लगा लीजिएगा अगला ये 545 का पॉइंट आ ही जाएगा। और अगर इस पॉइंट को भी काट देती है तो मतलब आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। 2 लोट अगर आप इस लेवल पे लोगे तो, ऊपर काटती है तो 50 पॉइंट में बुक कीजिएगा, 2 लोट लोगे तो 1 ट्रायल कीजिए, 1 को बुक कीजिए। तो ये करना होगा इस तरीके से इस लेवल पे काम। ये मैंने बताया इन दोनों पॉइंट के बीच में खुल जाती है तो मार्केट। अब मैं बताऊंगा आपको कि मार्केट इससे ऊपर खुल जाती है, यहाँ पर खुल जाती है, कोई ट्रेड मत कीजिएगा, इसको नीचे कटने दीजिए। 1 मिनट की कैंडल यहाँ कट जाती है, ले लीजिए, इसका टारगेट 597 का होगा, लेकिन पहले 50 पॉइंट में आपको बुक करना होगा 1 लोट। यहाँ से मार्केट दोबारा से पलट सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको काट देती है, इस पॉइंट पे नई ट्रेड नहीं करनी है आपको ऊपर की तरफ में, इस पॉइंट पे यहाँ खुले या यहाँ से यहाँ खुले। अगर यहाँ खुल जाती है तो आपको नीचे की तरफ लेवल लेना, ऊपर की तरफ कोई ट्रेड नहीं करना। तो दोस्तों होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों पॉइंट मार्केट का इन दोनों के बीच में खुल जाता है तो,
ठीक है। देखिए आज थोड़ा सा टफ होगा, पर आप लोग समझिएगा, एक बार और सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। इन दोनों के बीच में ही खुल जाती है मार्केट, जहां 1 मिनट की कैंडल काट दे ट्रेड कर लीजिएगा। अगला टारगेट ये मिलना है, अगर नीचे की तरफ करोगे तो 50 पॉइंट ईजिली मिलने हैं आपको, 25-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। अब ये भी हो गया हमारा। अब बात करते हैं बिल्कुल ही बियरिश मोड में जाके खुल जाती है मार्केट। तो अगर मार्केट यहाँ खुल गई और इससे ऊपर आती है तो आपको ओब्वियसली 1 मिनट की कैंडल क्लोज करते ही ऊपर ग्रीन कलर की आपको कॉल ले लेनी है और 25 पॉइंट का एसएल। और जैसे ही वो 25 पॉइंट का एसएल हो जाता है बाय चांस आपका, तो आपको नीचे इस लेवल के नीचे 25 पॉइंट नीचे मार्क कर लीजिएगा। मतलब हो गया 520 के नीचे एक रेड कैंडल और मिल जाए तो समझ लीजिएगा इसको मार्केट हाई पे टच करके, अपनी इस रेजिस्टेंस को टच करके नीचे गिरने वाली, और अच्छे लेवल पे गिरेगी मार्केट दोबारा फंसा के बंदों को। तो दोस्तों यही है आज के इसके अंदर। अब सुनिए, अगर ये कल लेवल्स नहीं चलते या इनमें कोई भी चेंजेस होगा तो मैं अपडेट करूँगा ग्रुप के अंदर जुड़े रहिए। मेरी कोशिश रहेगी मैं अपने मेन ग्रुप पे करूं, लेकिन कई बार ध्यान नहीं रहता तो मैं डिस्कशन ग्रुप में भी कर देता हूं। आप लोग उस चीज़ को वहां भी देख सकते हैं। अब चलेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन क्या बता रही है हमें? ऑप्शन चेन बता रही है दोस्तों तेजी क्लियर कट। आपको ये पॉइंट बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 10,700, 10,000 जो 700 है वहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा, मैंने गलत बोल दिया। ये 10,600 था शायद। तो जब तक मैं बताता हूँ आपको, पहले पुट की बात कर लेते हैं। 10,500 अच्छा सेलिंग प्रेशर, सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर 10,400 के अंदर है। उसके बाद आता है 500। 400 में प्रॉपरली सेल वाले बंदे हैं, प्रॉपरली सेल वाले। 500 को मेन सपोर्ट इस बार का 10,400 आता है, ध्यान रखिएगा। 10,400 मेन सपोर्ट है। 500 का लेवल अगला सपोर्ट बनता है हमारा 10,500 का। और दोस्तों इसके बाद 10,300 के ऊपर भी अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर है। 200 को तगड़ी तरीके से हैज कर रखा है अच्छे लेवल पे इनके। पुट की साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आप देख पा रहे होंगे इस साइड में सबसे अच्छी सेलिंग प्रेशर है 10,400 के ऊपर। 11 लाख कुछ बंदे फिर है यहाँ पर 10,500 के ऊपर। जो ज़्यादा यहाँ पर हल्के फुल्के बायर्स भी हैं, अभी शाम के टाइम ऐड हुए हैं काफ़ी बायर्स, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सबसे मेन जो सेलिंग प्रेशर है 400 की पुट के अंदर ही देखा गया है, और अच्छे लेवल पे सेलिंग करी है यहाँ पर। कोई मतलब ये मेरे को नहीं लगता कि आसानी से तोड़ने वाला हो, तोड़ेंगे इसको। जितना मुझे 500 टूटने के बाद भी अंदाज़ा है कि 400 वाले बंदे यहाँ पर खड़े रहेंगे। और 500 के अंदर भी अभी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है साथ में। अगर मैं बात करूँ 300 की, मैं बता रहा था आपको 300 की पुट की, ये लिखा था मैंने 300 की पुट, और 200 की पुट हो गई। तो 200 की जो पुट है प्रॉपरली हैज के लिए यूज़ हो रही है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हल्की फुल्की बाइंग दिख रही है हैज के लिए, इन्हीं बंदों ने अपना हैज बना रखा है। मेनली हैज किसका बना हुआ है? 10,400 वालों का हैज बना हुआ है, और 200 के अंदर, और कह सकते हैं कि 500 का भी वहीं पर बना हुआ है, या फिर नीचे भी हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कोल साइड के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर कहाँ है। अगर मैं, ओके, 10,600 के अंदर दोस्तों देखिए, जो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिख रहा है वो 600 से ऊपर ही दिख रहा है। 700 के अंदर, 600 के अंदर भी इतना सेलिंग प्रेशर हम नहीं कहेंगे कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन दोनों तरफ में 600 700 के ऊपर अच्छे शॉट बनाए जा रहे थे जब मार्केट शाम के टाइम नीचे आ रही थी। तो मेरे को अंदाज़ा लग रहा है कि इन दोनों लेवल के ऊपर अच्छी वो है, हैज कर रखा है 10,800 को, ताकि सस्ती भी उनको मार्जिन मिल जाए। ज़्यादा कुछ इस ऑप्शन शेयर में अभी है नहीं। अब मैं बताता हूँ काम कैसे करिएगा। मार्केट में आपको देखना क्या है, सबसे मेन चीज़ ध्यान रखिए 500 के ऊपर। 500 अगर टूटता हुआ दिखता है तो ज़रूर सपोर्ट लेगी 400 के ऊपर। 400 की पुट के अंदर मार्केट 400 के पुट के आसपास आए, जब मिले आपको कल ही के दिन में मिल जाती है तो समझ जाएगा वहाँ से अच्छी मार्केट उठ सकती है।
तो आप वहाँ से नई पोजीशन बना सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं ऊपर की बात करूँ, ऊपर का 700 का लेवल आएगा मेन। 700 अगर टूट जाता है दोस्तों, तो मैंने बताया है कि आपको 698 जो हमारा लेवल है वो ऊपर भी जा सकता है। उसके ऊपर जो है हेज कर रखा है इन लोगों ने 800 को वैसे ही, तो वहाँ से और ऊपर तेज़ी हो सकती है। लेकिन अगर 700 से सपोर्ट लेती है मार्केट, नीचे आती है, तो समझ के चलिएगा ये 500 का सपोर्ट जो है यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी मार्केट 100%। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से रखिएगा, समझ लीजिएगा। 700 600 के अंदर हल्की फुल्की सेलिंग है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पुट के अंदर है। और कल नई सेलिंग बनेगी, वो हम ज़रूर अपडेट करते हैं सुबह सुबह के टाइम की, कहाँ सेलिंग है मेन, कहाँ बाइंग है, वो आपको पता ही है कि हम कोशिश करेंगे आपको अपडेट करने की। आज नहीं की गई थी क्योंकि आज की अगर सेलिंग अपडेट भी करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना ज़्यादा वाई बन जाता है सुबह सुबह ही कि उसमें सारी चीज़ें समझ से बाहर हो जाती है। तो